नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियाँ और किस्से हिंदी चैनल पर, जहां आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहेंगी। यह कहानी एक छोटे से गांव सूरजपुर की है, जहां परंपराएं और अंधविश्वास आज भी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। गांव में रहने वाला रामलाल एक साधारण किसान था। वह अपनी पत्नी कविता और 16 साल की बेटी अंजलि के साथ रहता था। अंजलि पढ़ाई में बेहद होशियार थी और स्वभाव से मृदुल थी। उसका सपना था कि वह शहर जाकर डॉक्टर बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन रामलाल और कविता का जीवन अंधविश्वास और तंत्र मंत्र से बुरी तरह प्रभावित था। गांव में कई बाबा और तांत्रिक रहते थे, जिनके पास लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आते रहते थे। इनमें से एक बाबा था तांत्रिक कालिदास, जो खुद को दिव्य शक्तियों वाला बताता था। वह गांव के भोले भाले लोगों को अपने झूठे चमत्कारों से प्रभावित करता और उनसे मोटी रकम वसूलता था। एक दिन अंजलि को अचानक तेज बुखार हो गया। गांव के डॉक्टरों ने इसे सामान्य वायरल बुखार बताया और दवाई दी। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो रामलाल और कविता डर गए। उनकी पड़ोसन कमला ने उन्हें सलाह दी, रामलाल, इसे डॉक्टरों से ठीक नहीं करवा सकते। यह किसी बुरी आत्मा का असर लगता है, इसलिए तुम कालिदास बाबा के पास जाओ, वो सब ठीक कर देंगे। कविता को यह बात थोड़ी सही लगी। उसने रामलाल को तांत्रिक के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। रामलाल भी अंधविश्वास में इतना डूबा हुआ था कि उसे लगा कि अंजलि की बीमारी किसी जादू टोने का नतीजा है। कालिदास बाबा ने अंजलि को देखकर कुछ देर आंखें बंद की और फिर गंभीर स्वर में कहा, इस बच्ची पर बुरी आत्माओं का साया है, इसे बचाने के लिए तंत्र मंत्र करना होगा। रामलाल और कविता डर के मारे सहम गए। उन्होंने बाबा से अंजलि को बचाने की विनती की। बाबा ने कहा, इसके लिए विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें कई रातों का समय लगेगा। लेकिन याद रखना, इस दौरान किसी को भी कुछ मत बताना, वरना आत्मा और भड़क जाएगी। रामलाल और कविता ने बात बाबा की सुनी और उनसे वादा किया कि वह किसी और को नहीं बताएंगे। बाबा ने पूजा के दौरान लाने के लिए कुछ वस्तुएं लिख दी, काले कपड़े, नींबू और हड्डियों के कुछ टुकड़े। अंजलि को जब इस पूरे मामले के बारे में पता चला तो उसने अपने माता पिता से गुहार लगाई, पिताजी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, ये सब झूठे हैं, मुझे दवा चाहिए, बाबा के तंत्र मंत्र नहीं चाहिए। लेकिन रामलाल और कविता ने उसकी एक न मानी। अंजलि का स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता गया। बाबा ने हर रात उसे अपनी झाड़ फूंक के लिए बुलाना शुरू कर दिया। अंजलि डर और दर्द में रोती रही, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी नहीं गई। एक दिन बाबा ने रामलाल और कविता से कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे शांत करने के लिए हमें एक बड़ा बलिदान देना होगा। रामलाल और कविता हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, कैसा बलिदान? बाबा ने धीरे से कहा, अंजलि का बलिदान। यह सुनते ही कविता रोने लगी, लेकिन बाबा ने उसे डराकर चुप करा दिया। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पूरी परिवार खत्म हो जाएगी। बाबा की बातों ने रामलाल और कविता के मन में ऐसा डर भर दिया कि उन्होंने अपनी बेटी को बलि देने का मन बना लिया। वह अमावस्या की रात थी। बाबा ने रामलाल और कविता को अंजलि को अपने साथ जंगल में ले आने का आदेश दिया। अंजलि ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जंगल में बाबा ने एक काले कपड़े और अंजलि को बिठाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रामलाल और सीता एक कोने में खड़े कांप रहे थे। बाबा ने अंजलि के गर्दन पर छुरी रखी और कहा, यह आत्मा अब मुक्त होगी। उस चीख के साथ अंजलि की जिंदगी खत्म हो गई। रामलाल और कविता ने अपनी ही बेटी को अपने आंखों के सामने मरते देखा। अंजलि की हत्या के कुछ दिनों बाद गांव के लोगों को इस घटना के बारे में पता चला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत छानबीन के बाद उसने कबूल किया कि वह लोगों को धोखा देकर उनकी संपत्ति हड़पने के लिए तंत्र मंत्र और नाटक करता था। रामलाल और कविता पर भी अपनी बेटी की हत्या का केस चला। कोर्ट में रामलाल ने रोते हुए कहा, हमने अपनी बेटी को अंधविश्वास और डर के कारण खो दिया। अगर हमने समय पर सही फैसला लिया होता तो आज हमारी अंजलि हमारे साथ होती। यह कहानी अंधविश्वास के उस खौफनाक चेहरे को उजागर करती है जिसने न जाने कितने घर तबाह किए हैं। समाज को यह समझने की ज़रूरत है कि तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे अंधविश्वास केवल इंसान की कमजोरी का फायदा उठाने के साधन हैं।
अगर रामलाल और कविता ने विज्ञान को, तर्क को अपनाया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। समाज को जागरूकता की सख्त ज़रूरत है ताकि कोई और अंजलि अपनी जान न गंवाए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे हमारे सभी कहानियाँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।